अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 19 फरवरी 2025 और बुध का दिन है। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, उस हवाले से अदाद शुमार जो हैं जारी हुए वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर 19 फरवरी की बात की जाए तो बारखान बलोचिस्तान में कोयटा से लाहौर जाने वाली बस पर फायरिंग और शनाख्त के बाद 7 मुसाफिर कत्ल कर दिए गए हैं और ये 19 फरवरी का वाक़या है। और उससे कबल अगर बात की जाए तो 17 फरवरी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। ये वाक़या जो है 17 फरवरी को हुआ है। और 14 फरवरी की अगर बात की जाए तो हरनाई बलोचिस्तान में अगर बात की जाए तो एक दहशतगर्द हमले के नतीजे में 11 मजदूर जो हैं शहीद हुए हैं। ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जो पिछले 3 से 4 दिन में पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो के वाक़यात में जो है इजाफा हुआ है। और इस हवाले से जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा देखा गया है। जो पिछले माह के मुकाबले में यानी पिछले माह दिसंबर 2024 की अगर बात की जाए तो तब जो दहशतगर्द हमले हुए हैं वो पाकिस्तान में कम थे, जबकि जनवरी 2025 की अगर बात की जाए तो 42% जो है दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। और इस हवाले से अगर बात करें तो अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कम अज़ कम 74 दहशतगर्द हमले हुए हैं। इसे एक महीने जनवरी के हवाले से बात हो रही है तो जिसके नतीजे में 91 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 35 सिक्योरिटी एहलकार, 20 शहरी और 36 जो है शिदत पसंद शामिल हैं। मतलब दहशतगर्द जो हैं 36 शामिल हैं। और 117 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 53 जो हैं सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, 54 शहरी हैं और 10 जो हैं शिदत पसंद जो हैं इसमें शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा रहा है, यानी जनवरी के दौरान सबसे ज़्यादा जहाँ दहशतगर्दी है वो खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में रही है। और उसके बाद बलोचिस्तान था, जबकि दूसरे नंबर पर जो है दहशतगर्दी के हिसाब से जनवरी के महीने की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान का सूबा था। खैबर पख्तूनख्वा के आबाद अजला में शिद्दत पसंदों ने 27 जो है हमले किए हैं, जिनके नतीजे में 19 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 11 सिक्योरिटी एहलकार, 6 शहरी और 2 जो हैं शिद्दत पसंद यानी दहशतगर्द जो हैं वो शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला जो पहले फाटा के नाम से जाने जाते थे में 19 हमले हुए हैं और जिनके नतीजे में 46 अफराद जो है हलाक हुए हैं, जिनमें 13 सिक्योरिटी एहलकार, 8 शहरी और 25 जो हैं शिद्दत पसंद शामिल हैं। और ये जनवरी के महीने में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं उस हवाले से तफसीलात जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अदाद शुमार जारी किए, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और हाल ही में जो वाक़या हुआ है 19 फरवरी को बलोचिस्तान में और बारखान के इलाके में ये वाक़या है, उस हवाले से अगर तफसीलात आपके साथ शेयर करें। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। और ये वाक़या जो है मंगल और बुध की दरमियानी शब में पेश है। डिप्टी कमिश्नर बारखान वकार खुर्शीद के मुताबिक नामालूम अफराद ने कोयटा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग करके उसको रोका पहले, और उसके बाद उनका कहना था कि बस के रुकने के बाद मुसल्लह अफराद बस में दाखिल हुए और शनाख्त के बाद 7 अफराद को बस से नीचे उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मतलब शनाख्त के बाद 7 अफराद को शनाख्त करके बस से बाहर निकाला, फिर उसके बाद जो है उन अफराद को कत्ल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था और रवांसल पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान शाहराह पर यह अपनी नौयत का पहला बड़ा वाक़या है। इस हवाले से अगर डिस्कस करें तो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में बारखान से मुतसिल ज़िला मूसा खेल के इलाके में इसी शाहराह पर गाड़ियों से 22 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया गया था और उनमें से 20 का जो है ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। और अब जो है जो 7 अफराद को कत्ल किया गया उनका ताल्लुक भी पंजाब से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बारखान में 7 मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन दुश्मनों को बुज़दिलाना व नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। और ये नहीं मालूम कि कब जो है सख्त जो है जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से। जितने हमने ऊपर वाक़यात देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आदाद शुमार शेयर किया गया जो शहीद हुए हैं वो जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, फिर उसके बाद शहरी हुए हैं और
बाकी अगर दहशत गर्दों की बात की, शिद्दत पसंदों की बात की, उनका तनासब जो है मतलब उनको कम मकदार में कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तानी को शहीद करने वाले दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बारखान वाक़े के बाद FC और लेवीज़ जय वकूवर पर पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों का ताक़ुब जो है जारी रखें। पाकिस्तान में अगर अपने शहरियों को पकड़ना हो और 9 मई के मुल्ज़मान को पकड़ना हो, जो लोग उसमें मुलव्वस थे, 26 नवंबर के जो लोग थे, उस हवाले से अगर कार्रवाई करनी हो, या सियासी जमातों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना हो, या फिर सहाफ़ियों को गुम करना हो, या उन्हें जो है गिरफ़्तार करना हो, तो उस हवाले से हमारी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, फोर्सेज जो हैं, बहुत जल्दी जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और उनको गिरफ़्तार कर लेती हैं। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जनवरी में दिसंबर 2024 की निस्बत पाकिस्तान में जो है इस वाक़े दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरी खबर की जानिब अगर बढ़ें तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो इस वक्त फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से समाअत कर रहा था। कल इस हवाले से हमने आपके साथ डिस्कशन किए थे कि सलमान अकरम राजा ने जो कल दलाइल दिए थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे। आज जो है एतजाज़ एहसन के वकील जो हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने जो है अदालत में अपने जो हैं दलाइल दिए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए हैं। समाअत के आगाज़ में वकील एतजाज़ एहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़श्ता रोज़ के दलाइल पर एतजाज़ करते हुए कहा है कि सलमान अकरम राजा भी जो है मेरे वकील हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका भी ताल्लुक़ है और उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से उनका सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी मेरे वकील हैं। उन्होंने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले से इख्तलाफ किया था, यानी सलमान अकरम राजा ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के दिए हुए फ़ैसले पर इख्तलाफ किया था। उस हवाले से उनका कहना था कि मैंने सलमान अकरम को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी और जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ जो है करता हूँ। यानी अपने वकील जो है सलमान अकरम राजा की लतीफ़ खोसा साहब जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले के हवाले से वो जब क्या करते हैं, हमायत करते हुए दिखाई नहीं देते। और इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा है जस्टिस मुनीब के फ़ैसले के सिर्फ़ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था और कल के दिए दलाइल पर कायम हूँ और मीडिया में तासुर दिया गया जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया हो, और उनके अपने लोग भी उस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अखवान से कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की ममानियत जो है नहीं है। उस हवाले से जस्टिस नईम अख्तर अखवान जो है उन्होंने कल इस हवाले से कहा था कि इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई ममानियत नहीं है। तो इस पर जस्टिस नईम ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है, सोशल मीडिया ना देखा करे, हम भी नहीं देखते, सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है और ना इससे मुतासर होकर फ़ैसले करने हैं। ये जस्टिस नईम अख्तर अखवान जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूँ, मगर मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूँ। और इस हवाले से लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मेरी पूरी कौम की नज़र इस केस पर है, यानी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस को जो है पिटीशन दायर की गई थी। केस को चैलेंज किया गया है। जिन 85 लोगों को जो है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई, पहले मरले में 20 से ज़्यादा लोगों को, 25 लोगों को, फिर दूसरे मरले में 60 लोगों को जो है सज़ाएँ सुनाई। इस सारे मामले को चैलेंज किया हुआ है और इस हवाले से उनका कहना था कि लतीफ़ खोसा ने कहा है कि कुरान पाक और दीन इस्लाम भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ यहूदी के हक़ में फ़ैसला आता था तो वो एक वक्त भी था, मतलब उन्होंने पास के हवाले से बताया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिया अदलिया की आज़ादी खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने कहा सेक्शन 2D जो है इस्लामी तालीमात के मुनाफी, सेक्शन 2D यानी मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए आम शहरियों का जो ट्रायल है उस हवाले से उनका कहना है कि इस्लाम के मुखालिफ है, मुनाफी है, तो मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ख्वाजा आरिफ जो कि इस वक्त वजारत दिफा के वकील है, उनकी जानिब से ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो एक अलग इशू है। मतलब उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो है
एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, अगर उसको नहीं फॉलो किया जाता तो वो एक दूसरा इशू है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा खोसा साहब तारीख में जाएँ तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है, अब वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर, अटारनी जनरल रह चुके हैं, तो आपने इन ओहदों पर आते हुए सेक्शन 2D ख़त्म करने का कदम क्यों नहीं उठाया। बुनियादी तौर पे जो है लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने इस हवाले से कहा कि सेक्शन 2D जो है मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से, तो उस हवाले से जो है चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप भी काफ़ी ओहदों पर रहें, तो आपने पार्लियामेंट में इस हवाले से कदम क्यों नहीं उठाया। हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को ख़त्म कर दे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिया कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बात, यहाँ कुछ और बात जो है करते हैं। और लतीफ़ खोसा ने कहा आर्टिकल 175 के खिलाफ तमाम कानून साजी कलअदम होती रही है। इस पर जस्टिस मज़हर अली ने सवाल किया 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया। मतलब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब जो है 21वीं तरमीम को लाया गया था, उस हवाले से उनका कहते जब 21वीं तरमीम लाएगी तब जो है फ़ौजी अदालतों में जो है आम शहरियों के ट्रायल को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें हैं जब जो है आम शहरियों के हवाले से जो है आम शहरियों का जो है फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलता रहा। तो इस हवाले से लतीफ़ खोसा ने कहा 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल की मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा क्या 4 साल फ़ौजी अदालत कैमरन से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। तो ये उनकी जानिब से वैलिड सवाल है। अभी हमने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया है ये सारे वाक़यात में, जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल जो है इजाफा होता जा रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। हर साल जो है दहशतगर्दी में या हर माह को अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखने को मिलता है। तो हमारी अदालतें जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएँ होती हैं वो आम शहरियों के लिए होती हैं। और इस तरह हमने दहशतगर्दी में पकड़े बहुत कम जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर उनका तो होना ही चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनका मतलब ट्रायल। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं फिर हमें कहते हैं कि कलअदम कराते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया आपने आइनी तरामीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा PTI ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 26वीं तरमीम में इसका बाइकाट किया था, इनकी वोटिंग में जो है हिस्सा नहीं लिया था। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार जो है अदा तो करते। लतीफ़ खोसा ने दलाल दिया कि मेरे IG से 5 सवाल आते हैं, पुलिस ने हजूम को रोका क्यों नहीं। मतलब 9 मई के हवाले से जिस केस में इन तमाम लोगों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल में जो है आम शहरियों का ट्रायल जो है चला है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि मेरे IG पंजाब से जो है 5 सवाल आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले हजूम जो है 9 मई को रोका क्यों नहीं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप चाहते हैं कि डेड बॉडीज़ मतलब आती हैं उस वक्त, तो ठीक है अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बता देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा के जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले के एक हिस्से पर एतराज़ के सबब तमाम दलाइल से जो है मुत्तफ़िक हूँ। और दौरान समाअत उज़ैर भंडारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले का हवाला देते हुए वाइनी बेंच इंटरकोर्ट अपीलों का जायज़ा नजर षानी के तौर पर ले। इस पर जस्टिस अली मज़हर ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पार्लियामेंट क्यों लाया, हम नजर षानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है बुनियादी तौर पर जो कमेटियों के बारे में है कि जो एक जजेस की कमेटियाँ बनती हैं, जो बेंचेस बनते हैं बुनियादी तौर पर, उस हवाले से है उसका तयन करता है कि कौन सा बेंच जो है कौन सा केस सुनेगा। इस हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू आपके साथ कर चुके हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर हम नजर षानी सुन रहे हैं तो बड़ा बेंच क्यों तश्कील दिया। उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया यहाँ 7 फ्रेश जजेस अपील सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस अली मज़हर ने कहा अपील का हक और भी कवानीन में दिया गया, तो आप तो सलमान अकरम राजा के दलाइल से मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं, हम मुस्तकबिल के लिए इंटर कोर्ट अपीलों के इख्तियारात समाअत को देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये नया सेटअप है, क्या पहले वाले रूल्स का इतलाक अब हम पे ख़त्म हो सकता है, आप हमें तने हुए रस्सी की तरह मतलब लेके जा रहे हैं। जस्टिस मज़हर अली ने कहा आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए हैं जिससे लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, इसलिए पार्लियामेंट ने अपील का हक जो है वो दिया। जस्टिस नाइम अख्तर अगवान ने कहा कि अगर आपकी दलील मान लें फिर आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, आप तो मरकज़ी फ़ैसले का दिफा कर रहे हैं। बाद में अदालत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर देगी। अब देखते हैं कल जो है सलमान अकरम राजा ने यानी 18 फरवरी को अपने दलाइल दिए इस हवाले से। आज जो है लतीफ़ खोसा जो कि एतजाज़ एहसन के वकील हैं, उन्होंने इस हवाले से अपने दलाइल दिए और दोबारा जो है कल दोबारा से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच जो है इस पर समाअत करेगा। देखें इसका क्या आउटपुट निकलता है। अब सारा मामला यहीं पे अटका हुआ है कि आया कि जिन लोगों को मिलिट्री
ट्रायल के ज़रिए सज़ाएँ हुए हैं वो कलअदम करार दी जाती हैं या नहीं दी जाती। दूसरी जानिब 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का ये आइनी बेंच जो है उसकी समाअत कर रहे हैं। अगर वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है तो ये इस बेंच का वजूद ही नहीं बचता। तो ये थी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।